तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल दुमेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं, जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ का बाप वो पाप का बाप लोभ होता है, इसी में फंसे हुए। तो भैया देखो सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस। भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में, हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती है, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है, घर परिवार में रहते हुए खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पढ़ लीजिए। कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों शास्त्रों पुराणों की इतिहास की कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की, तो पार्वती जी ने कहा नाथ एक बात बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या? ऊकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12 कोष तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला।
अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकरा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा, और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका, तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तुमने हरि परमात्मा की कथा सुन कैसे ली? छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके मुख, अब हाँ बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है, तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया, सही बात है, मैं तो क्रोध में था। क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा, बेटा बाहर निकल या, शंकर तो गए। अंदर से आवाज आती, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। वो माया के बारे में सत्यमर कथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की, बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेद व्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी है, हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेख ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा 7वें दिन तुझे तक्षक नाम दस्ट लेगा, तू मर जाएगा। ये जानकारी ऋषि को हुई जिनके गले में सर्प डाला। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है? तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया हूं, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित, वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई। 7 दिन सेवा कर्म किया। जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए, 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी,
लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाते हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते। आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो। इतने पर हमने किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो किया नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है, जस करनी तस भर। अब मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं और जो बेरुपया बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते हो, तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना न सुना तो हमें नहीं मनमाना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते। तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते। जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह मन का भजन आता तो है, भेड़ चाल नहीं, किसी को उत्साह मन भक्ति रस में डूबा भाई। याद ये भीड़ क्यों रही है? ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता। ये दृश्य में क्या क्या बताते हैं शरीर पकड़कर, ये भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्या फायदा। तो संतों ने कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। तो ध्यान रखें, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया, जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक या संसार इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, संतों का समागम हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन हरि ने सरल कर दी है, कर से कर्म करो विदनाना, मन रागो जा हरि। उसके बावजूद भी आपकी बढ़िया बुद्धि काम न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति रस में डूबा हुआ और सामंग का भक्त और हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। जरा देवी स्वरूपा का ही परिचय दिया करो। वहां बैठ के भी ये काम हो सकता है जो आके सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देते हैं आप लोग। हमारे यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। सासंग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो बाबा वहां दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं। श्रद्धा सुमन जो लेकर आता है उसे रोका जाता है, जो कुछ गड़बड़ करने का आता है उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती।
मेरा कोई ना सहारा बिन। तो पुराना भजन हो गया और तू बता, अभी सुना नहीं था बकली साहब क्या कह रहे थे? दुनिया पद चिन्हों पे चलती है, हरि परमात्मा पद चिन्ह बनाते हैं। इसमें पूरा खेल हो गया। मेरे गाने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया, मेरे गाने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया। नहीं, शादी बर्बादी, गौना रोना। अब रोना चाहती हूँ तो गौना करवाओ, हम तो मना कर रहे हैं। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया, प्यारे नैना करे कमाल जाने, कितने घायल कर डाले। मुझको अपना बना लो, नैनों की प्यास बुझा दो। ने कहा भक्ति रस में डूबा हुआ वो सामंग, और तुम व्यक्तिगत भजन बोल रही हो यार, समझी में नहीं आता। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। देखो हमारे द्वारा बोला गया था भक्ति रस में डूबा हुआ उत्साह उमंग का भजन। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम अपनी वाणी के द्वारा क्या आपको बता रहे हैं। ये मन